हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, सामीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के जुमरा मरहूमीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। सूरह फातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। तमाम दरूद व सलाम उन हस्तियों पर जो इनको खल्क करते ही खुद दरूद में मसरूफ हो गया। मुझे मालूम है कि काफ़ी देर से आप शरीक इबादत हैं। इंसान का चल कर आना, मौसम के सितम ज़रीफ़ी, एक एक आलिम, एक एक ज़ाकिर को सुनना मजमे को सुन कर ही देता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी की सारी थकावटें जिस्मों को हुआ करती है, अकीदों को नहीं हुआ करती। तो जो है ना, मैं जुमले बदले देता हूं, मानी और मफहूम वही रहेगा। देखना ये चाहता हूं कौन बेदार होकर जुमले सुन रहा है, कब तक मुझे हाजिरी देनी है, कब मिंबर हवाले कर देना है। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जिसने इबादत का किबला काबा को बनाया और पाक शजरों का किबला दरे अली को बना दिया। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं किबला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे याद रखा। मेरे लिए इस मिंबर पर पढ़ना मुश्किल इसलिए है कि ये मिंबर मंसूब उनसे है जो मेरे वालिद के चाहने वाले भी हैं और उन्होंने एक अरसा यहां ड्यूटी दी। आप सुन चुके। देखिए, तारुफ करवाने का अंदाज हर एक का मुख्तलिफ होता है। जब जगह बदलती है तारुफ बदल जाता है। जैसे मुझसे पहले ऐलान यहां पर किया कि अलामा आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी के बेटे, तवज्जो है, उसकी वजह यह है कि जो मजमा मुझे नहीं जानता मेरे वालिद को जानता है। तवज्जो है ना। तो जब माहौल तब्दील हुआ तो मेरे वालिद से ऐलान हुआ। वालिद साहब एक दिन तशरीफ ले आए मेरे हॉस्टल में। अब उन्होंने देखा कि जनाब ये शख्सियत कौन है, क्योंकि उन्हें नहीं जानता। तो अब वहां तारुफ बदल गया। अब वहां तारुफ हुआ ये आगा मोहम्मद रजा के वालिद है। तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही है। अब ऐसा ही तारुफ अहले बैत का भी बदला है। मकाम मुख्तलिफ होते चले गए, तारुफ मुख्तलिफ होता चला गया। जुमला आपके हवाले करने लगाओ। मकाम वो था जहां आदम को तमाम फरिश्ते सजदा कर रहे थे, एक लईन ने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह तारुफ करवा के कह रहा है, अस्तकबर था, क्या तूने तकब्बुर किया? वह अनकुंता मिनल आलीन, या तूने खुद को अलियों में से समझा है? जो बोल सकता है मैं शुक्रगुजार। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं शुक्रगुजार। आलीन जमा है अली की। अल्लाह बताना यह चाह रहा है कि सिर्फ मैंने जो आलीन है उनको ये इस्तिस्ना दिया है कि वो आदम को सजदा ना करें। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तूने सजदा नहीं किया? या तूने तकब्बुर किया या तूने खुद को आलीन में से समझा है? अब जुमला लेते चले जाइएगा। आलीन जमा है लफ्ज अली की।
ये समझ में नहीं आता। अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि आदम से पहले कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनके नाम अलग अलग जरूर है। कोई मोहम्मद है, कोई अली है, कोई इमाम हसन है, कोई इमाम हुसैन है, कोई बीबी पाक सैयदा है, लेकिन लफ्ज अली भी संभाल करके अल्लाह ने तारुफ ऐसे कराया, ये मोहम्मद है लेकिन ये भी अली है, ये अली है, ये भी अली है, ये हसन है, ये भी अली है, ये हुसैन है तो ये भी अली है, और ये सैयदा है तो ये भी अली है। मैं शुक्रगुजार। आप सलामत। हैदरी ये खानवादा खानदान था क़यामत आबाद शाद। किबला मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह मजमा दाद भी सारे दे रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, लेकिन नारा लगाते हुए किसी का हाथ यहां तक जाता है, किसी का हाथ यहीं से वापस आ जाता है। मुझे ये बताइए, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं अगर उन्हें सवाल का जवाब आए तो हाथ कैसे खड़े होते हैं? माशाल्लाह। और जिनको ना आता हो वो सिट स्टैंड में रहते हैं, ऐसा है ना। मैं हैरान ये हूं कौन ऐसा मजलिस हुसैन में आ गया जिसे नारा हैदरी का जवाब नहीं आता है। आप सलामत रहे। यक जबान हैदरी। तवज्जो है ना। ये अल्लाह ने आलीन का तारुफ करवाया है। फिर जमीन पर आगे रसूल खुदा ऐलान विलायत हो गया, मिंबर सज गया। मिंबर से जैसे ही रसूल उतरे, हाथों से अली उतरे, मजमा इकट्ठा होकर कहता जुमला आपके हवाले करने लगाओ कि या रसूल अल्लाह, हमें आप समझ में आते हैं, आपकी तालीमात समझ में आती है। ना अली समझ में आए, ना हसन समझ में आए, ना हुसैन समझ में आए, ना पर्दे वाली समझ में आए, क्योंकि मुझसे पहले तारुफ करवाया गया मेरा वालिद के जरिए से, तो मैंने तारुफ के ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दी। अब यह जुमला जिसकी समझ में आए मेरा रिश्तेदार मुझ तक पहुंचाएगा जरूर। रसूल ने मुस्कुरा कर कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं, अल्लाह ने तारुफ पहले भी करवाया है। वो मकाम और था, वह फरिश्ते मौजूद थे, शैतान मौजूद था, वो आसमान था, ये जमीन है, या फरिश्ते नहीं, या सहाबा मौजूद है, विलायत का ऐलान है। और रसूल फरमा रहे हैं कि अगर अली समझ में नहीं आते, हसन समझ में नहीं आते, हुसैन समझ में नहीं आते, तो मुझ मोहम्मद को देखो और इनको पहचानो। अव्वल मोहम्मद, औसत मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। आबाद व शाद। मैं शुक्रगुजार। आप सलाम। तवज्जो है ना हैदरी भाई, याद रखिएगा ये कोई आम हस्ती तारुफ नहीं करवा रही, ये आलमीन का रसूल तारुफ करवा रहा कि इनको अलग अलग ना परखो। मैं एक अकीदे का जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। किबला की मौजूदगी में पाक रब्बुल इज्जत इनका साया हमारे सरों पर तक क़यामत कायम और दायम रखे। याद रखिए, हमें कहते जनाब ये उसको नहीं मानते, ये उसको नहीं मानते, ये उसको मानते हैं, और हमारे अपने कहते जनाब मानते तो हम भी हैं, लेकिन आप तो इनको नमाजों में ले आते हैं, ये बातिल हो जाती है। इबादत में गैर खुदा आ जाए ये बातिल हो जाती है। एक जुमला लेते चले जाएगा और रसूल से पूछो तो सही अली है कौन, तो रसूल ने फरमाया क्या इनका अव्वल भी मोहम्मद, औस भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, ये कुल के कुल मोहम्मद है। तो अब ज़हन में हदीस रखना, हमें कहते हो नमाज में अल्लाह आ जाए वाजिब है, रसूल आ जाए कबूल है, अली आ जाए ये बातिल हो जाती है। और मुल्ला मेरी समझ में तो बात नहीं आई, एक मोहम्मद आए ये वाजिब है, दूसरा मोहम्मद आए ये बातिल कैसे हो जाती? आबाद और शाद। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। आप सलामत। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है, चाहे वो अहले सुन्नत भाई है, चाहे अहले तशी। हाँ, वसूख से कह रहा हूं, एक जिम्मेदार शख्सियत की मुनक्किद करता ये मजलिस है, वसूख से कह रहा हूं कि कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसका अगर ईमान गौर से देखा जाए
तो वो क्या गैर खुदा आने से इबादत बातिल हो जाती है। हाँ हाँ, आप कहते हैं जनाब ये तो फतवे आते हैं गैर खुदा आ जाए बातिल हो जाती है। आप कह रहे हैं कोई एक ऐसा अहले सुन्नत का या अहले तशरीह का फिरका नहीं है कि जिसमें गैर खुदा है तो बातिल नहीं होती। हाँ, मैं सामने सबूत देता हूं। भाई हज किसके लिए? अल्लाह के लिए। सबसे बड़ी इबादत है कि नहीं? है ना। तो पूछो हाजी से, ये तवाफ किसका करता है? नहीं नहीं नहीं, इतनी खामोशी से नहीं, मैं शुक्रगुजार हूं, सलामत रहे। ये तवाफ किसका करता है? अल्लाह के घर का। या जुमले बदल ना दूं, ये जो यहां पर कोई किसी को पूछता नहीं था, ये तवाफे सच्चा खाना करके इतना बाइज्जत आ गया कि अलहाजी कहलाने लगा। ये तवाफे सच्चा खाना अली करके इतना बाइज्जत बना कैसे? इससे पूछो बिला तशबीह। ये 4 दीवारी है अल्लाह का घर, तवाफ है इस अल्लाह के घर का। लेकिन जो मौलवी भी जाता है, किबला वालिद साहब का जुमला आपके हवाले करूं, जो मौलवी भी जाता है, उस तरह वाला जाता है या इस तरह वाला जाता है, वो जाकर सिर्फ घर का तवाफ नहीं करता, उसके साथ ही एक जगह है हतीम जिसे कहते हैं, जहां पर नाला रहमत गिरता है, वो उसका तवाफ भी करता है। अब मैं नहीं जाने कि कौन जुमला कैसे समाप्त फरमाएगा, जो सुन्नी है सुन्नी रहे, जो शिया है शिया रहे। जुमला मैं उसके हवाले करने लगा। मैंने कहा मौलवी इस अहाते का तवाफ क्यों करते हो? अब मौलवी कहता है अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। मैंने कहा क्यों? ये इबादत अल्लाह की है, ये तवाफ अल्लाह का है, उम्रा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, क़याम अल्लाह के लिए, रकू अल्लाह के लिए, सजूद अल्लाह के लिए। तेरे मुताबिक गैर खुदा आए तो इबादत बातिल हो जाती है, इसका तवाफ क्यों करते हो? अब मौलवी बोला ये वो जगह है जहां हाजरा और इस्माइल दफन है। हाजरा और इस्माइल दफन है। मैंने कहा ये ना खुदा है ना खुदाई में शरीक, तो इनका तवाफ क्यों जरूरी है? अब मौलवी बोला, मैं जुमला बड़ा ऐसा से आपके हवाले करने लगा हूं, देखना ये चाहता हूं कौन जोर से इस जुमले को कबूल करता है। वो कहने लगा जनाब इनका तवाफ अल्लाह ने वाजिब करार दिया है, इबादत अल्लाह की है, हम मानते हैं ये गैरुल्लाह है, लेकिन गैरुल्लाह को इबादत में लाना अल्लाह का हुक्म है। मैंने कहा क्यों हुक्म है? कहा इसलिए ये काबा बनाने वाले हैं, ये काबा बनाने वाले हैं, ये काबा बनाने वाले हैं। मैंने कहा मौलवी बता तो सही, जब काबा के साथ बनाने वाले का तवाफ वाजिब है तो नमाज के अंदर नमाज बचाने वाले का जिक्र बातिल कैसे हो जाए? आबाद हो शाह, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। तवज्जो है कि नहीं? आप सलामत रहिए, हाथ किसी के मोहताज ना हो। यह दूसरा मकाम था जहां पर तारुफ करवाया गया। पहला मकाम अल्लाह ने तारुफ करवाया आलीम के जरिए, दूसरा मकाम मोहम्मद मुस्तफा ने तारुफ करवाया कुल्लुना मोहम्मद के जरिए। जब मकाम बदलता है तारुफ बदल जाता है। अब तीसरा मकाम और आ गया, बड़े ऐसा से जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। तीसरा मकाम वो है, पूछने वाला जिब्राइल है, बताने वाला खुदा है। मकाम वो है जहां चादर के नीचे रसूल को 4 चांद लगे हुए हैं। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। वो जिब्राइल पूछ रहा है मन ताहतल के साथ, मुझे बता तो सही ये चादर के नीचे है कौन कौन? मैं कहूंगा जिब्राइल तुझे क्या हो गया? कभी तो इस दर के ऊपर जिब्राइल बनकर तो आया नहीं, मिकाइल मिकाइल बनकर नहीं आया, इज़राइल इज़राइल बनकर नहीं आया, इसराफील इज़राफील बनकर नहीं आया। जब भी दरे सैयदा पर आते हैं ये अपने मनसब दरे जन्नत पर छोड़कर आते हैं। आते फरिश्ते हैं लेकिन दरे सैयदा पर हाथ जोड़कर दस्तक देकर कहते हैं असीर आया है, फकीर आया है, मस्कीन आया है, दर्जी आया है, झूला झुलाने वाला आया है। मैंने कहा वही तो दर है। आज तुझे क्या हो गया? कभी तो वही लेकर आ रहा है, कभी लिबास लेकर आ रहा है, कभी चक्की पीसने आ रहा है, आज पहचाना नहीं, क्या वजह है? जिब्राइल कहता मुझसे ना पूछ, पहले अल्लाह से पूछ कि जब अल्लाह को पता है कि मूसा के हाथ में आसा है तो अल्लाह पूछ क्यों रहा है कि मूसा तेरे हाथ में क्या है?
थक तो नहीं गए? अच्छा जुमला मैं आपके हवाले करने लगा हूं। अल्लाह ने पूछा इसलिए कि मैं जानता हूं कि मूसा के हाथ में असा है, लेकिन आज मूसा बताए असा के फजाइल हैं क्या क्या। अल्लाह जानता है कि जिब्राइल के इल्म में है कि ये किसा के नीचे है कौन कौन, लेकिन जिब्राइल ने पूछा इसलिए आज अल्लाह बताए कि इनके फजाइल क्या है। अल्लाह ने आवाज देकर कहा, मैंने समुद्री फर्श बिछाया तो इनकी मोहब्बत में, मैंने नीला शामियाना लगाया तो इनकी मोहब्बत में, मैंने जन्नत खल की तो इनके मुहिब्बों के लिए, मैंने जहन्नम को खल किया तो इनका बुग़्ज़ रखने वालों के लिए, मैंने ये समंदर बनाए इनकी मोहब्बत में, मैंने ये कंदीलें लटकाई इनकी मोहब्बत में, मैंने सितारों की मांग मुयस्सन की इनकी मोहब्बत में। मैंने कहा या रब्बुल इज्जत मोहब्बत तू भी करता है, मोहब्बत हम भी करते हैं, ये जुमला जाया ना जाए। जो इस आली शान इमाम बारगाह में बैठे हुए जुमला आपके हवाले करने लगा। मैंने कहा या रब्बुल इज्जत मोहब्बत का तकाजा है, ये बदले में कुछ मांगती है, तूने मोहब्बत की कायनात सजा दी, हमने मोहब्बत की इमाम बारगाह सजा दी है। आप सलामत तवज्जो है कि नहीं? अच्छा देखिए, ये नाम अली है और नाम अली सुनकर ना खामोश रहना वाजिब नहीं है, बोलना वाजिब इसलिए है कि खत्म कुरान का सवाब मिलता है। ठीक है ना? ये जो यक ज़बान होके हैदरी, जिब्राइल ने पूछा इसलिए कि आज अल्लाह बताए कि इनके फजाइल क्या है। और जैसे मैंने कहा कि जहां पर मुकाम बदलता है तारुफ बदल जाता है, वहां आलीन से तारुफ, यहां कुल्लो मोहम्मद से तारुफ। अब जब चादर के नीचे रसूल को 4 चांद लगे हैं तो तारुफ बदल गया, क्योंकि घर का माहौल है, पूछने वाला जिब्राइल है, ये पुराना जानने वाला है, यहां पर्दे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तारुफ मोहम्मद मुस्तफ़ा से नहीं करवाया, अल्लाह ने तारुफ अली मुर्तज़ा से नहीं करवाया, अल्लाह ने तारुफ हसन मुश्तबा से या हुसैन मजलूम करबला से नहीं करवाया। अब मकाम बदला, तारुफ बदल गया। अल्लाह आवाज देकर कहता है हुम फातिमा तो वह अबूहा वह बालूहा वह बनूहा, ये सैयदा है, ये बाप मोहम्मद है, ये सैयदा है, ये शौहर अली है, ये सैयदा है, ये बेटा हसन है, ये सैयदा है, ये बेटा हुसैन है। और याद रखेगा अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत के शोर मचाने वालों, वो भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में, वो भी अहले बैत में। अहले बैत रसूल के रिश्तेदारों को नहीं, बीबी बतूल के रिश्तेदारों को कहा जाता। आबाद हो शाद, मैं शुक्रगुजार हूं, आप सलामत, आप आबाद। तवज्जो है ना? अच्छा अगर ये ज़ईफ़ ही नारे लगवाते रहे तो जवान करने क्या आए हैं? आबाद हो शाद रही हैदरी। मुझे ये बताइए कि जिसका तारुफ बीबी पाक सैयदा से हुआ है वो सब मासूम हैं कि नहीं? अपने अकीदों को बचाइए। बहुत कम मरकज ऐसे हैं जहां अकीदों को बचाया जा रहा है, और मुझे खुशी है कि मैं वैसे एक मरकज में खड़ा हूं जो सदियों से अकीदों को सीनों से लगाकर चल रहा है। तवज्जो है ना? ये पॉइजन किया जा रहा है अपनों के जरिए भी गैरों के जरिए भी। जनाब हम भी मौला अली को मासूम मानते हैं, इमाम हसन को मासूम मानते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता ये नाउज़बिल्ला जनाबी अली अकबर को भी मिंबर पे आने वाले मासूम कह देते हैं, मुसाफिर शाम को भी मासूमा कह देते हैं। समझ में नहीं आता। ये जनाबे इमाम हुसैन को तो मासूम हम भी मानते हैं, जनाबे अब्बास को भी मासूम कह देते हैं। अपने अकीदों की हिफाजत करो।
मेरा जुमला जाया ना जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर ये मेरा जुमला जाया हो गया मैं समझूंगा मैं समझा नहीं सका। मुझे बताइए तो सही, जिसका तारुफ बीबी सैयदा से हो रहा है वो मासूम है कि नहीं? ये बाप मोहम्मद है, ये मासूम है, ये शौहर अली है, ये मासूम है, ये बेटा हसन है, ये मासूम है। हाथ खोल के बैठिए या पकड़ के बैठिए, ये जंजीर टूटी नहीं, मैंने दरे सैयदा से कुछ मांगे नहीं। आज कहते हैं जनाब अब्बास मासूम है कि नहीं, तो जुमला लेते जाइएगा। दुनिया कह रही है ये बेटा हसन है, ये मासूम है, ये बेटा हुसैन है, ये मासूम है। और मुल्ला मुझे बता तो सही, जिसे दुनिया के हसनैन सैयदा के बेटे हैं जब वो मासूम है, तो जिसे सैयदा कह दे अब्बास मेरा बेटा है। आबाद हो, मैं शुक्रगुजार, आपका शुक्रगुजार। तवज्जो है ना? यक ज़बान होके हैदरी। दुनिया जिसे कहे कि ये सैयदा के बेटे हैं, जब वो मासूम है, तो मुझे बताइए जिसे सैयदा खुद कह दे। तवज्जो है ना कि अब्बास मेरा बेटा है। और याद रखिएगा, ये जितने अलम आप देख रहे हैं ना, ये कई ऐसे लोगों के दरमियान में वाहिद झंडा है। लोगों की जबानी बता रहा हूं, वाहिद झंडा है जिसको देखते ही उनके निकाह टूट जाते हैं। भाई क्या वजह है? ये अभी इलेक्शन का दौरा है, कुछ अरसे बाद अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह, जब इलेक्शन होंगे आपको मुख्तलिफ झंडे नजर आते हैं कि नहीं? सर हिला दें, आते हैं ना? मैंने कहा मौलवी इनको देख के तेरा निकाह नहीं टूटता, ये गाजी का आलम देखकर तेरा निकाह क्यों टूट जाता है? कहा नहीं नहीं जनाब, उनको देख के निकाह नहीं टूटता, वो तो हमने घरों पे भी लगाए हुए हैं। अब एक मौलवी के घर पहुंचा, मैंने कहा मौलवी साहब ये झंडा बिद्दत नहीं है? उन्होंने कहा नहीं जनाब ये बिद्दत नहीं है। मैंने कहा क्यों बिद्दत नहीं है? कहा जनाब ये पार्टी का झंडा है, ये जब से मैंने लगाया है ना बाकी तमाम पार्टियां मेरे घर आती ही नहीं है। किबला मौजूद है, पूछ लीजिएगा। इलेक्शन के दिनों में लोग टोलियों में आएंगे, किबला उधर से वोट दिलवा दीजिए, उधर से वोट दिलवा दे, उधर से वोट दिलवा दे। मौलवी बड़ा तेज है, ये बड़ा चालाक है, इसने क्या काम किया, छत के ऊपर एक पार्टी का झंडा लगा दिया। मैंने कहा ये किसका झंडा है? उनका शेर का निशान है, ये नून का झंडा है। जब से झंडा लगाया है न तीर वाला आता है न बल्ले वाला यहां आता है। जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, बेदार मजमा है, जुमला मेरा जाया नहीं जाएगा। एक और मौलवी के घर गया, उसने तीर के निशान वाला झंडा लगाया था। मैंने कहा ये क्यों लगाया है? कहा जब से ये लगाया है ना वो नून वाला आता है और ना ही इधर तहरीक इंसाफ वाला आता है। एक और मौलवी के घर गया, उसने वहां पर बल्ले के निशान वाला झंडा लगाया हुआ है। मैंने कहा वजह क्या है, ये क्यों लगाया है? कहा जब से ये लगाया है ना नून वाला आता है ना पीपी वाला आता है। अब ये तीनों ने मिलकर हमसे पूछा, हमने तो ये इसलिए लगाए कि बाकी दो पार्टियां हमारे घर ना आए, आपने गाजी का आलम जो लगाया है इसका क्या फायदा है? मैंने कहा तूने एक झंडा लगाया, दो को बाहर रखा, हमने एक आलम लगाया, तीन को बाहर रखा। उनका वो कैसे? मैंने कहा जिस घर पर गाजी का आलम है वहां ना काफिर जाता है, ना मुशरिक जाता है, ना मुनाफिक जाता। आबाद हो, मैं शुक्रगुजार, आप सलामत, आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके मैं शुक्रगुजार हूं, आप सलामत। तवज्जो है ना? यक ज़बान होके दोनों हाथ बुलंद करके तवज्जो है कि नहीं? मैं तमाम करूं कि पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। भाई मुझे बताए ना, कहते नहीं जनाब ये बिद्दत है। बिद्दत क्यों हो गई? देखने से जी निकाह टूट जाता है। मैंने कहा टूटना ही था, वो नाराज हो गए। उनका हमने बड़े पक्के मौलवी से पढ़ाया है, बड़े तवज्जो मेरी तरफ, हमने बड़े पक्के मौलवी से पढ़ाया है, लेकिन क्या करें जब भी ये आलम देखते हैं निकाह टूट जाता है।
मैंने कहा ये निकाह टूटना अल्लाह की तरफ से तुम पर फिटकार है। उनका अल्लाह की तरफ से फिटकार कैसे? मैंने कहा ना मोहम्मद के निकाह खान को काफिर कहते, ना पोते का आलम देखने से निकाह टूटता। मैं शुक्रगुजार में ना तो तवज्जो है ना उनका जनाब नहीं, ये हमें समझ नहीं आती, ये बिद्दत है, इसको देखना बिद्दत है। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूं ये तुम्हारा निकाह टूटता कैसे है और गाजी का आलम देकर निकाह टूटता क्यों है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक ऐसा नारा सुनाए कि मुझे पता चले आप सुनने के लिए यहां बैठे हुए हैं। तवज्जो है ना। मैंने कहा आज इस मजमे में किबला के मौजूदगी में मैं बताने लगा हूं कि मौला का आलम देखने से इनका निकाह टूटता क्यों है। ना शेर का निशान वाला देखने से टूटता है, ना पीपी वाला। और जुमला लेते चले जाना जो किसी और ख्याल में है उसका जामिन नहीं हो, जो मजलिस हुसैन में बैठा है और आलम उठाने वाले हैं, ताजिया उठाने वाले, सुलझना पकड़ने वाले या गाजी का मातम करने वाले, वो हाथ नीचे नहीं रहेंगे। और मैं तुम्हें बताता हूं ये तीर के निशान वाला आलम देखने से इनका टूटता इसलिए निकाह नहीं है। ये जितने आलम है इन पे जो निशान है वो पार्टी का बता देते हैं। ये तीर का निशान है, ये पीपी का बताएगा, ये शेर का निशान है, ये नून का बताएगा, ये बल्ले का निशान है, ये तहरीक इंसाफ का बताएगा। लेकिन गाजी का आलम किसी पार्टी का पता नहीं देता। गाजी का आलम देखने वाले का चेहरा उसके शजरे खोल देता। आप सलामत, आप आबाद रहे। आखिरी आदमी तक यक ज़बान होके हैदरी। तवज्जो है ना। और जहां तक रही बात ये कि फलाना फतवा नहीं, आओ फिर मैं कह रहा हूं ये घर वो घर है कि जहां ना शिया की कैद है ना अहले सुन्नत की कैद है। अभी माह रबी अव्वल आएगा, 12 को मनाओ या 17 को मनाओ, मैं फिर कह रहा हूं 12 रबी अव्वल मनाओ या 17 मनाओ, मिल के मनाया करो। कोई बात नहीं कि अगर वो 12 को मनाते हैं तो क्या हुआ, उनकी मर्जी। हालांकि डेट ऑफ बर्थ यारों को पता नहीं होती, घर वालों को पता होती। तो है ना, बात इतनी है, कोई बात नहीं, 12 को मनाते मिलके मनाओ। उसकी वजह यह है कि वो आपके अकीदे को तकवीयत देते हैं। जो अब तक फतवे आ रहे थे ना कि आलम लगाना बिद्दत है, अब वो फतवे खामोश हो गए। क्यों? एक और आलम निकल आया जिस पर नालैन बनी हुई है, उस पर नालैन है। ये जब निकलते हैं ना सफेद पगड़ियां पहनी हुई, सफेद एचकन और सफेद लिबास के अंदर, माथे के ऊपर नालैन सजाई हुई, सीने पे नालैन सजाई हुई, उसका झंडा पकड़ा हुआ, उसी तरह चले जा रहे हैं। ये घर के दरो दीवार पे नालैन लगी हुई, मस्जिदों पर भी नालैन लगी हुई। मैंने कहा वजह क्या है? का जनाब ये बहुत बुलंदी पे गई, बड़ी बुलंदी पे गई। इतनी बुलंदी पे गई है कि जिब्राइल नीचे रह गया, नालैन ऊपर लगी चली गई, तो हमने ये सीने पे लगाई, हमारी इबादत हो गई। हमने माथे पे सजाई, हमारी इबादत हो गई। जुमला लेते चले जाना। मैंने कहा इतनी बुलंदी पे गई, लेकिन मुझे तो ये पस्ती में नजर आ रही है। उनका अली वालों तुम्हारा तो मिजाज ही अलग है, ये सातों आसमान से ऊपर चली गई, तुम्हें पस्त नजर आती है। मैंने कहा आओ यही बताता हूं ये पस्त क्यों है। सातों आसमान से ऊपर नालैन, नालैन से ऊपर कदम, कदम से ऊपर टखने, टखनों से ऊपर घुटने, घुटनों से ऊपर कमर, कमर से ऊपर सीना, सीने से ऊपर ये कंधे, कंधों के ऊपर मोहरे नबूवत। और ये आलम उसके हाथ में है जो मोहरे नबूवत का सवार है। तवज्जो है ना। अगर थक गए तो मैं छोड़ देता हूं, नहीं तो नारा इकट्ठा लगाइएगा। आखिरी आदमी तक दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। तवज्जो है ना, याद रखिए, खुदा की कसम यही आलम था जो करबला में बेबियों की ढारस बना रहा। घर से चले तो गाजी के भरोसे पर,
मैं तमाम करूं। मौला आपको अपनी उस ईमान में रखे, आपकी नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं, नेक हाजात को मुस्तजाब फरमाए। ये लंगर, मजालिस, मातम, न्याज किबला की नस्लों में जारी और सारी रहे। लोग घर खरीदते हैं, लोग जमीनें खरीदते हैं, लोग जायदाद खरीदते हैं औलाद बसाने के लिए। हुसैन ने करबला खरीदी है औलाद दफनाने के लिए। जब तक मौला का आलम रहा, वो आंखें जो सुकून से सो जाया करती थी, अलम उतरने के बाद उन्होंने नींद को देखा ही नहीं। मसाइब मेरे बाद भाई पढ़ेंगे, लेकिन चंद जुमले आपके हवाले करूं। जिस वक्त पानी बंद हो गया ना, जुमले बदल ना दूं, अजब मंजर आसमान ने देखा। मेजबानों ने मेहमानों का पानी बंद कर दिया। एक बीबी ऐसी है, 3-4 साल की बच्ची, खुश्क मशकीजा उठा के कभी इस खे में जाती, कभी उस खे में जाती, कभी मौला गाजी के खे में आती। जब पानी ना मिला ना, तो मौला गाजी के खेमे के सामने जमीन पर बैठ गई और जमीन पर हाथ मार के कहती है, चाचा अगर पानी नहीं आया तो मेरा अस्कर बचता नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर लाखों यूसुफ ये मंजर देख लेते तो अपने हाथ से अपनी गर्दनें काट देते। करबला में 40-45 प्यासे बच्चों ने मौला गाजी को घेरा हुआ। बीबी सकीना खड़ी हुई और कहा कि मुझे ये मशकीजा भर के दे दो, अपने लिए नहीं मेरे अस्कर के लिए दे दो। इतना कहना था कि मौला गाजी ने झुकना शुरू किया। झुकते 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 मेरा गाजी इतना झुका कि गाजी के हाथ हुसैन की बेटी के कदमों पे लगे। बीबी ने फौरन दुआ की कि जो हाथ मेरे कदमों पे लगे हैं वो क़यामत तक घर के ऊपर लगे रहेंगे। मौला अब्बास कहते हैं कि ये मशकीजा सकीना अपने हाथों से मेरे गले में डाल दे। क़यामत के दिन भी मैं अब्बास बनकर नहीं उठना चाहता। उस दिन भी सदा आए, सकीना का माशकी हाजिर हो। तारीख कहती है जैसे मशकीजा गले में आया ना, मौला अब्बास ने बीबी को गोद में उठाया और वहां आए जहां मौला हुसैन मौजूद थे। जुमला सुनोगे, मौला हुसैन ने जब चचा भतीजे को आते देखा ना, ठंडी सांस लेकर इतना कहा, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो, बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो। अब्बास जानते हो ना, जिस घर में मुझे सकीना नजर नहीं आती, मुझे वो घर अच्छा ही नहीं लगता। मैं कहूंगा मौला आज तो बीबी मौजूद है, आप मौजूद है, इस तरह आपको अच्छा नहीं लगा। कल जब सब चले जाएंगे यही सकीना होगी, जलता दामन होगा, कोई नेज़ों के नोक पर चादर खींचेगा, कोई तमाचे मारेगा। कहा बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो। इतना कहा कि सकीना तेरे कहने पर तेरे चचा को जाने तो दूंगा, लेकिन जाने के बाद तुझे चचा याद बहुत आएगा, तुझे चचा याद बहुत आएगा। इतना कहकर मौला हुसैन ने कहा, अब्बास जाके पानी भर ले, भर लाओ नहीं भर लो। का मौला मुझे बताएं तो सही, अगर आज भी जंग नहीं करनी तो मुझे नमाज शब में बाबा ने मांगा क्यों था?
मैंने सुना है हमारी दादी वापस आ गई, माँ वापस आई दरबार से, आपने जंग नहीं की, आपके बाबा के सर पर जरबत लगी, आपने जंग की इजाजत नहीं दी। मेरा अमीर भाई का जनाजा जाकर तीर खा के वापस आया, आपने जंग की इजाजत नहीं दी। आज करबला में तो इजाजत दे दे। मौला हुसैन ने कहा जाओ अब्बास, जाओ जंग कर लो। इजाजत मिलनी थी कि रोक के कहा अब्बास बस इतना याद रखना, जितनी जंग तुम इस कौम में अशकिया से करोगे उसके बदले मेरी बहनें करबला से कूफा, कूफा से शाम तक देंगी। मौला अब्बास ने तीर कमान जमीन पर रखा, हाथ जोड़ के कहा अब्बास मर न जाए, जिसकी जंग के बदले अली और बतूल की बेटियां देती रहे। कहा मौला बस मरने की इजाजत दे दो, मरने की इजाजत दे दो। यहां से इजाजत मिली, तमाम किया मैंने मजबून। यहां गए, पानी भरा, पानी भरते भरते हाथ गीले हो गए। जैसे ही हाथ गीले हुए ना, 32 साल जवान ने अजब दुआ की, अजब दुआ की। हाथ गीले हाथों को अपनी जिरा पर पहुंच के हाथ उठा के कहा या रब्बुल इज्जत, इस आलम में मेरे हाथ गीले हो गए कि सकीना के होठ खुश्क है। ये मेरी वफा के दामन पे ये दाग लग गया। अब मेरा उनका आमना सामना हो, ये हाथ मेरे साथ ना हो। भाई यहां से चले हैं, दाया बाजू किया का असगर तेरा सदका, बाया बाजू किया का सकीना तेरा सदका। एक तीर पसलियों में से होता हुआ मशकीज़े में लगा, पानी गिर गया, अब्बास की आस बह गई, अलम झुकने लगा। वह सकीना ने कहा बाबा आलम झुक गया। का बेटा सिर्फ आलम नहीं झुका, हुसैन की कमर टूट गई। मातम करते आओ, हुसैन की कमर टूट गई। कहा बाबा मुझे चचा नजर नहीं आता। आखिरी जुमले सुनोगे, या सकीना बुलंद हुई, वह अब्बास बुलंद हुए। चचा ने भतीजे को देखा, भतीजे ने चचा को देखा। ये दोनों की आखिरी मुलाकात थी। आखिरी क्यों? चचा नहर पे चला गया, खुश घोट लेकर भतीजी शाम चली गई। वो नहर से ना आया, वो शाम से ना आई।